सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। यकीन है कि आप सब ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप सबको कोई ठीक कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आप सब खुद ठीक होना नहीं चाहते हो। इसलिए भारत बंद, अक्सर लोग आरक्षण के लिए भारत बंद करते हैं। अक्सर लोग अपनी जाति को, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए बंद करते हैं। करोड़ों या कई लाख करोड़ों का नुकसान देश का करते हैं। सब कुछ होता है, उसे कहा जाता है सफल आंदोलन, सफल भारत बंद। 8 दिसंबर किसानों ने शांतिपूर्ण भारत बंद का जो एक मुहिम छेड़ी, लोगों ने समर्थन किया। काफी बड़ी तादाद में लोगों ने समर्थन किया। बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो किसानों के विरोध में हैं, या कुछ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यानी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कुछ प्राइवेट संगठन जो आरएसएस हैं, इन्होंने विरोध जताया। लगातार विरोध करते रहे, लेकिन भारत बंद सफल हुआ। वालेकुम अस्सलाम भाई, पाजी क्या हाल है, सत श्री अकाल। भारत बंद सफल हुआ। बाद इसके मीडिया छुपाती रही कि साहब भारत बंद सफल नहीं हुआ, आना जाना लगा रहा, स्थिति सामान्य रही। 2-4 फोटो पुराने उठाए, 2-4 फोटो नए लिए, उसके बाद कहा कि भारत बंद असफल हुआ। किसानों ने जो भारत बंद किया था उसका कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर नहीं पड़ा है तो लानत है आप पर। मैं कहता हूं कि अगर असर नहीं पड़ा है तो लानत है आप पर। अगर असर पड़ा है तो आपको दिखाना चाहिए कि असर पड़ा है, और अगर असर नहीं पड़ा है तो आप पर लानत है, क्योंकि किसानों का आंदोलन अगर असर नहीं डाल सकता है आपकी सरकार पर, आपके तानाशाह पर, तो आप पर लानत है। कुछ अरे गहरे प्राइवेट गुंडे जो पा रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको Y+ सुरक्षा दे रखी है, उसका ट्वीट है आज का। मैं सुना देता हूं ट्वीट, वो अभी मैंने पोस्ट किया है, उसका ट्वीट सुना देता हूं। अब वो सबक सिखाने की बात कर रहा है। मैं भारत सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक, कि जो ये प्राइवेट गुंडे पाल रखे हैं और देश की संपत्ति से इनको सिक्योरिटी दी गई है, ये क्यों? प्राइवेट गुंडे क्यों पाले गए हैं? भारत सरकार के पास आर्मी से लेकर के पुलिस तक सब कुछ मौजूद होने के बावजूद ये प्राइवेट गुंडे क्यों पाल रखे हैं? और जब इन प्राइवेट गुंडों के ऊपर लाठियां चलेंगी तो फिर बड़ा बुरा लगेगा सरकार को। तब सरकार कहेगी साहब इनके ऊपर ये हो गया, वो हो गया, बड़ी मुश्किल आन पड़ेगी। इस प्राइवेट गुंडे का एक ट्वीट है, जो भारत सरकार का प्राइवेट गुंडा है, ये भाड़े के बुलडोजर पर बैठा किराए का टट्टू कपिल मिश्रा। मैं तो कहता हूं एक बार ये आ ही जाए, एक बार ये दिखा ही दे इसकी कितनी ताकत है, इसके बाप में कितनी ताकत है, पता ही चल जाए एक बार। ये शाहीन बाग नहीं है जहां औरतें थीं, यहां मर्द के बच्चे हैं, यहां मर्द हैं। वो मार मारेंगे कि अपनी औकात भूल जाओगे। सारी नस्लें, तुम्हारी 7 नस्लें गंजी पैदा होंगी। याद रखना कपिल मिश्रा, ये किसान हैं, ये जमीन का सीना फाड़ के अनाज पैदा करती हैं, याद रखना। लिखा है कपिल मिश्रा ने, सुन लो किसान भाइयों अच्छे से, लिखा है खुली है मार्केट, खुले हैं मॉल, घर में छिप गया केजरीवाल। कोई बात नहीं, केजरीवाल के ऊपर जो अटैक करना है वो करें, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम राजनीतिक आदमी नहीं है। दूसरी लाइन है, भारत बंद हो गया फ्लॉप, केजरीवाल को सूंघ गया सांप। कोई बात नहीं, ये भी लाइन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के टट्टू नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें इस तीसरी लाइन से बिल्कुल आपत्ति है। इसने लिखा है कि साइलेंट मेजोरिटी ने ठाना है, धरनेबाजों को सबक सिखाना है। अगर एक बाप की औलाद हो कपिल मिश्रा, अगर तुम्हारे बाप सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं, या कोई भी एक चुन लो जो समझ में आवे, जो ज्यादा पावरफुल हो, जो ज्यादा ताकतवर हो, जिसके पास पावर हो, पैसा हो, गुंडे हो, मवाली हो, एक चुन लो, सारे मत चुनना, कोई एक बाप चुन लो। उसके बाद आओ मैदान में और दिखाओ कैसे सबक सिखाओगे तुम। एक बार की बात अलग थी कि शाहीन बाग में तुम्हारे साथ पुलिस प्रशासन मिला हुआ था, गुंडे, मवाली, वर्दीधारी गुंडे तुम्हारे साथ मिले हुए थे, सादी वर्दी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे, भाजपा के गुंडे सब मिले हुए थे। वो आकर के औरतों पर हमला करते थे।
आवाज पार्टी का ऑप्शन चालू करो। ये क्या लिखा है भाईजान? आवाज पार्टी का ऑप्शन चालू करो, ये क्या होता है? ये आवाज पार्टी का ऑप्शन नहीं समझ आ रहा भाई। तो एक बात अच्छे से मैं बता देना चाहता हूं सारे भारतवासियों को, रोटियों को तरस जाओगे। अच्छा, वाच पार्टी का नहीं, वाच पार्टी का तो भाई खुला हुआ, आई थिंक वाच पार्टी का खुला हुआ है भाई, कोई ऑप्शन नहीं होता असल में यहां। ठीक है, अगर भारतवासी हो सच्चे और अगर आगे भविष्य में तुमको रोटियां खानी है, मिट्टी नहीं खाना है, गोबर तो नहीं कहूंगा क्योंकि गोबर तभी खाओगे जब अनाज उगेगा, जब अनाज उगेगा, फसल उगेगी, तभी चारा पैदा होगा और चारे से ही गोबर होगा, तो वो गोबर तो भी किसानों का हो गया। तो अगर मिट्टी खाने से बचाना है अपनी औलादों को तो किसानों का साथ देना होगा तुम्हें। यह बात मैं लगातार कहे जा रहा हूं कि किसान ही इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, याद रखना। कितने ऐसे जवान हैं सीमा पर, कितने ऐसे जवान हैं जो करोड़पतियों की औलाद हैं? बताओ, आईएएस ऑफिसर का बेटा, कोई पीसीएस का बेटा, बताओ, कोई मुख्यमंत्री का बेटा, कोई मंत्री का बेटा है कोई सीमा पे? नहीं, जितने हैं सबके सब किसान के बेटे हैं। शर्म करो देशवासियों, शर्म करो, शर्म करो। बाप सीमा पर, बाप बॉर्डर पर यहां मौजूद है, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है, मांग रख रहा है अपनी, और बेटा चीन की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर देश बचा रहा है। शर्म करो यार, शर्म करो। और अभी तक भारत की दलाल मीडिया, भड़वी मीडिया, पैसे पे बिकने वाली अभी तक नहीं बोली है कि हां किसानों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे देशवासियों को, जहां इतनी सर्दी में किसान जब उसको फसल की बुआई करना चाहिए, कटाई करना चाहिए, उस दौरान वो आकर के यहां पर सीमा पर, बॉर्डर पर बैठ करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घुसने नहीं दिया जा रहा उसे। कहां हो तुम सब? कब आवाज उठाओगे? इस धरने को जितना लंबा जाएगा उतना ज्यादा नुकसान आपका होगा, यानी पब्लिक का होगा। नमस्कार राज भाई। पब्लिक का होगा, किसान का होगा। यह भारतीय जनता पार्टी इस धरने को लंबा खींचना चाहती है। ये समझती है कि धरना करते करते थक जाएंगे और घर वापस चले जाएंगे। हर धरने को ये ऐसे ही करते हैं, इनकी खामोशी इसीलिए होती है। क्या सवाल जवाब करने हैं किसानों से? क्या बातचीत करना है? 7.5 घंटे की बातचीत क्या करते हो? यस और नो में जवाब देना है। यह कानून वापस लेना है या नहीं लेना है, यस और नो, दो टूक, एक सवाल का एक जवाब। लेकिन नहीं, उसके बावजूद इसको 7.5 घंटे की लंबी बहस की जाती है इसके ऊपर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इस धरने को लंबा बढ़ाया जाए, सिर्फ इसलिए। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता घरों में बैठे हो, लिखित क्यों नहीं देते हो राष्ट्रपति को कि किसानों की मांग पूरी की जाए? क्यों नहीं देते हो? आज सभी पार्टियां एकजुट होकर के क्यों नहीं खड़े होते हो? मत आओ किसानों के साथ सड़कों पर न निकलना, कोई बात नहीं, लिखित दो, राष्ट्रपति से मांग करो। माना कि राष्ट्रपति बिकाऊ है, ठीक है, कठपुतली है, मान लिया कठपुतली है, लेकिन फिर भी लिखित में होना चाहिए। पूरी दुनिया में यह खबर जानी चाहिए कि भारत के सभी लोग किसानों के साथ हैं। लेकिन साहब नहीं हुआ। एक अपील मैं सबसे करता हूं, सभी किसान भाइयों से, सभी सोशल एक्टिविस्टों से, सबसे करता हूं कि लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और राष्ट्रपति ऑफिस लगातार मेल करना शुरू कीजिए और उन मेल के स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपियां निकाल करके अपने पास रखिए, उनकी कॉपियां निकाल करके अपने पास रखिए। हर किसान, हर मजलूम, हर गरीब, हर किसान का समर्थक ट्वीट करे, ट्वीट के साथ साथ मेल करे। मेल बहुत जरूरी है, ट्वीट भले नहीं, लेकिन मेल बहुत जरूरी है। ट्वीट इसलिए करे कि सारी दुनिया देखे कि आप भारतीय किसानों के साथ हैं, और मेल इसलिए कीजिए कि आपके पास ये प्रूफ रहे कि हम किसानों के साथ रहे हैं और ये सरकार को हमने मेल किया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आपको हर एंगल से लड़ना होगा, आपको हर एंगल से लड़ना होगा, क्योंकि इस सरकार की असलियत मुझे पता है। बिल्कुल विको भाई, इस सरकार की असलियत मुझे पता है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि आंखें कान खोल करके बहुत हिसाब से इनसे लड़ना पड़ेगा, बहुत हिसाब से। ये लंबा करना चाहते हैं, ये लंबा करना चाहते हैं ताकि ऐसे ही चलता रहे। किसी दिन धारा 144 लगा देंगे और उसके बाद कहेंगे कोरोना बढ़ गया है, धारा 144 लगाई जाती है, बात खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से शाहीन बाग का धरना हड्डी बन गया था इनके गले की, ना उगल पा रहे थे, ना निगल पा रहे थे, ना कानून वापस ले पा रहे थे, ना कानून लागू कर पा रहे थे, इसलिए कोरोना काल का फायदा उठा करके उसको खत्म करना पड़ा था।
किसान भाइयों, ये राजनीतिक मामला है, याद रखना। बहुत गौर से, बहुत निगाह रखना बारीकी। ये वो दलाल लोग हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पलटवार कर सकते हैं। आज जिस तरीके से पूरे भारत में भारत बन रहा है, उसके बाद भारतीय मीडिया ने छुपाने का काम किया है। सब कुछ आप सबको पता है कि कुछ भी भारत में ऐसा नहीं है जो सरकार का बिकाऊ न रहा हो, दलाल न रहा हो। इसलिए बहुत खबरदार रहना है, बहुत ज्यादा खबरदार रहना है इन दलालों से, बहुत ज्यादा खबरदार रहना है इन दलालों से, क्योंकि ये सिर्फ देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बस ये सबको पता है। इसलिए बहुत आंखें खोल करके, जो भी राजनीतिक पार्टी आज आपके साथ नहीं है, एक वोट नहीं मिलना चाहिए उसे, एक वोट नहीं मिलना चाहिए उसे किसी भी हाल में। किस लिए राजनीतिक पार्टियों को वोट करते हो आप? आपके हॉस्पिटल नहीं खुलवाते हैं वो, आपके यहां स्कूल कॉलेज नहीं बनवाते हैं, आपके किसानों के लिए खाद का इंतजाम नहीं करते हैं, बीज का इंतजाम नहीं करते हैं, किसानों को फायदा नहीं देते हैं, जवानों को फायदा नहीं देते हैं। करते क्या है वो? ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वोट आपसे ले जाते हैं। क्यों वोट करते हो ऐसे लोगों को? 1000 दफा कहा है कि वोट दो देख के, सोच के, समझ के, लेकिन तुम लोग पार्टी के चाटुकार बने हो और बने रहोगे तुम लोग। न जाने क्यों जब तक पार्टी ना बोलेगी तब तक कुछ नहीं बोल सकते हो। अरे अपनी जबानों पे ताले लगा रखे हैं तुमने, जबानों पे ताले लग गए हैं कि राजनीतिक नेता बना के रखा है, बाप बना के रखा है, जब वो हुक्म देगा तब बोलेंगे। मैं किसी राजनीतिक बाप का इंतजार नहीं करता हूं और ना ही कभी किसी राजनीतिक बाप का इंतजार करूंगा। एक बाप की औलाद आजाद होती है, किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम बनना हमारे खून में नहीं है। इसलिए अच्छे से याद रखना इस बात को कि किसी भी हाल में अगर किसानों का समर्थन आज नहीं करते हो, आप अब नहीं करते हो, जिस तरीके से आप लोग दोगलेबाजी कर रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि रोटियों को तरस जाओगे, भूखे मर जाओगे। ये आखिरी दांव है, ये आखिरी बार है। इसके बाद ये सरकार सबको दबा के मार देगी, याद रखना। जिस तरीके से सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, लगातार ऐसे ही होता रहेगा, लगातार ऐसा ही होता रहेगा। सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। एक एक को देख रहे हैं, ये एक एक को देख रहे हैं। और तुम सबकी ये कमजोरी है, तुम सब एक एक लड़ रहे हो सरकार से। कभी हिंदू लड़ेगा, कभी मुसलमान लड़ेगा, कभी सिख लड़ेगा, कभी ईसाई लड़ेगा, ऐसे लड़ोगे। अरे अगर लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा इनसे, इस तरह से नहीं कि कभी स्टूडेंट लड़ेंगे, कभी किसान लड़ेंगे। एक साथ लड़ना होगा। जब किसान लड़े तो उनके साथ स्टूडेंट को खड़े होना पड़ेगा, वकील को खड़े होना पड़ेगा, मास्टर को खड़े होना पड़ेगा, जवान को खड़े होना पड़ेगा, सबको खड़े होना पड़ेगा। वरना एक एक को, कभी छात्रों को मारा जाएगा, दबाया जाएगा, कभी जवानों को मारा जाएगा, दबाया जाएगा, कभी मुसलमानों को मारा जाएगा, दबाया जाएगा, कभी हिंदुओं को मारा जाएगा, दबाया जाएगा। एक एक करके सबको मारा जाएगा, सबको दबाता जाएगा जब बात खत्म हो जाएगी। यही तो चाहती है देश में सरकारें, यही तो सारी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं। आप क्या समझते हैं जो ट्विटर पर जंग छेड़ के रखा है राजनीतिक पार्टियों ने, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने आप को न्यूज में लाने का तरीका है। आपकी बातें दबाने के लिए, किसान की बातें दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैठे वो लोग जो किसान के हक की बात करते हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात किसानों तक पहुंचाते हैं और किसानों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, उनकी बातें छुपाने के लिए ये किया जा रहा है। आप देख लीजिए न्यूज, फला सेलिब्रिटी ने ये ट्वीट किया, फला सेलिब्रिटी ने ये ट्वीट किया, बस एक्शन क्या हुआ? मुझे कोई बताए क्या आखिर कपिल मिश्रा को Y+ सुरक्षा क्यों दी गई है और उसकी मजाल कैसे हुई कि वो कह रहा है कि सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं, सबक सिखाएंगे, ये आंदोलनकारियों को सबक सिखाएंगे। उसके ट्वीट पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। वो क्यों नहीं आया न्यूज में? पब्लिक को बताना नहीं चाहते हैं कि वो ये सबक सिखाना चाहता है, पब्लिक से पाना चाहते हैं कि वो षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे ही मैंने लगातार आगाह किया था। शाहीन बाग धरने के वक्त मैं लगातार ऐसे ही आगाह करता जा रहा था। गोरखपुर की न्यूज थी, एक बाबा था, एक उन्नाव का था, न जाने कहां कहां के लोग जो वीडियो अपलोड करते थे और उनके ऊपर बारीक नजर रखने के बाद ये पता चलता था कि ये लोग देश में क्या करने वाले हैं। और हर वीडियो में आप शाहीन बाग के टाइम की मेरी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। हर बार मैंने आगाह किया था कि ये लोग कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। आज मैं फिर कह रहा हूं किसान भाइयों, मजबूत रहना, एकजुटता बहुत इंपॉर्टेंट है। हार ना मानना किसी भी हाल में, जरूरत कुछ भी पड़ जाए।
और मैं अपने लाइव के माध्यम से कहता हूं, मैं अभी कंट्री के बाहर हूं, जरूरत पड़ी तो कंट्री में आऊंगा, गिरफ्तारी होगी तो गिरफ्तार होऊंगा, काला पानी होगा तो काला पानी होगा, किसी भी हालत में किसानों का साथ नहीं छोड़ूंगा, कीमत उसकी कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि इस देश का भविष्य किसान तय करते हैं। ये 2 कौड़ी के नेता इस देश का भविष्य नहीं तय कर सकते। ये 2 कौड़ी के नेता, इनके हाथों में अपने देश का भविष्य नहीं दिया जा सकता है। और बेवकूफ है वो इंसान, बेवकूफ है वो इंसान जो इन नेताओं के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य दे रहा है। बेवकूफ है। बहुत जल्दी मिल जाएगा विकू भाई इसका रिजल्ट। ये धरने को सिर्फ लंबा करना चाहते हैं, उसके बाद किसी न किसी बहाने से ये धरने को खत्म करवा करके और अपनी बात पर फिर से अटल रहेंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है सारा प्रोग्राम, ये इसीलिए किया जा रहा है सारा सिस्टम, ताकि किसी भी हाल में ये लंबा कर सके, इसको लंबा करना चाहते हैं, यही बात है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, फिर हम बाद में आप सबसे वार्ता करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमस्कार गैरी भाई।